अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है जिसको हम लोग कर रहे हैं और वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके अंदर एक्सरसाइज 2.3 तक मैं आपको पिछली लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाकर मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है क्लास 9th की, उसमें वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सपोनेंट के कुछ लास्ट तो जो पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, उसके अलावा अब हमने क्या करने हैं, यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है, उन लॉज को यहाँ पे यूज़ करना है और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले एक तो मैं आपको वो फार्मूलाज पहले नहीं पढ़ा रही, साथ साथ लगाने बस आपको आने चाहिए, वो आप उनको रट्टा मार लें और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो कि वो थे क्या तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। तो मैं आपको बजाइए कि वो फार्मूलाज पहले मैं बताऊँ ये है ये है और आपको बिल्कुल कुछ समझना है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे पहला जो आपने चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि देखना आपने कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज़ कौन सी हैं, कि ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। आपने फिर देखना है कि उनको किस तरह से हम लोग पावर फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे ये 243 है, इसको हम लोग अगर देखें तो हम 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 243 है, नहीं आ रहा तो हम देखेंगे 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 243 आएगा। यानी किसी भी एक प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर वो नंबर जो अपने ही टेबल में आता है, किसी भी प्राइम नंबर की पावर वो बन जाए। जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको हमने कोशिश करनी है वो प्राइम नंबर की पावर बन जाए। तो ये 3 की पावर 5 बन गया और 32 है वो 2 की पावर 5 होता है, यानी 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 243 आता है और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, यानी 32 की पावर 5। उसके बाद नीचे 196। उसके अलावा जो एक सिंपल स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है, सिंपल एक इस तरह रूट है उसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी तो इसका मतलब है वो क्या है 1/2 है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि एक इसका मतलब है कि किसी भी वैल्यू की पावर 1/2 और यहाँ पे अगर 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू दरमियान में लिखी है उसकी पावर 1/3। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो कोई भी वैल्यू अगर लिखी हुई है तो उसकी पावर 1/5 होगी। यानी इस तरह से किसी भी अंडर रूट के ऊपर अगर इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कोई भी, तो इसका मतलब ये होता है। अब ये देखें, अब 5 को अब हमने क्या किया, ये भी इंटीजर फॉर्म में आ गया। अब ये अंदर पावर है ये बाहर है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने टीचर्स के साथ देखी होगी। 5 2 ज़ा 10 -10/3 आ गया और इसको डॉट लगा और 2 की पावर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 और साथ माइनस आ गया डिवाइडेड बाय 5। ऊपर भी 5 नीचे भी 5, ये कैंसिल कर दिए मैंने। उसके बाद 14 है, यह 2 है, 2 बाहर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पहले पावर 1 थी और उसके बाद हमने अंडर रूट को भी पावर में कर लिया क्योंकि सारे पावर्स में ही लिखे हुए हैं, तो वो मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो गया। उसके बाद हमने 2 को बाहर मल्टीप्लाई किया तो -2 इंटू 1/2 हो गया। अब इसको चाहे 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करके -2/2 करके कट कर लें या इस तरह इसको कट कर लें, ये इस तरह से कट हो गया, ये 5 इस तरह से कट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 1 5, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा था, लेकिन साथ माइनस में है तो हमें लिखना पड़ेगा -1। अगर +1 होता तो वो तो हम लोग नहीं लिखते, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद इस तरह से इसकी पावर भी -1 आ गई। अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोगों ने देखना है कि मज़ीद कोई बड़ी वैल्यू है उसको हम प्राइम नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। अब 14 है तब उसको हम चेंज करेंगे प्राइम नंबर से, तो 2 7 दा 14, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर हो गया प्राइम नंबर। अब इसको सिंप्लीफिकेशन को, अब किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, कोई भी दो वैल्यूज़ हों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और उनके ऊपर कोई पावर हो, जैसे -1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो अंदर वाली हर वैल्यू पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। अब ये पूरी ब्रैकेट थी, उसके अंदर 2 × 7 था, पूरे के ऊपर एक पावर दी है, ताकत दी हुई है, तो ये इसके ऊपर भी अलग हो जाएगी 2 -1 और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और 7 के ऊपर भी अलग हो जाएगी, तो 7 -1 ये हो गया। उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये भी -1 था, ये भी -1 था, दोनों इससे कैंसिल। उसके बाद 7 -1 रह गया और 3 की पावर -10/3 रह गई। उसके बाद अब जो नेक्स्ट आप लोगों का स्टेप है, आप लोगों ने देखा कि अब सारी बड़ी जितनी भी थी ना हमारे पास रकमें, जितनी भी वैल्यूज़ थी बड़ी बड़ी, वो सारी हमारे पास ख़त्म हो गई। अब हमारे पास प्राइम नंबर्स रह गए। अब उनकी प्राइम नंबर्स की
ताकतों को, उनकी पावर को देखना है आपने कि इनकी पावर इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, माइनस आ रहा है, तो उनको पॉजिटिव करना है। अब हमें पता है कि 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2। और यहाँ पे अगर, और इसी तरह अगर हमारे पास हो, यहीं पे बता देती हूँ ये भी सेंस करके, ये रफ काम ये जो मैं ऊपर कर रही हूँ, अगर यहाँ पे हमारे पास हो 1/2 की पावर -1, तो इसका मतलब है 2 है, यानी इसका मतलब है 1/1 के अंदर भी 2 आ रहा तो वो 2 हो जाएगा। अच्छा खैर, ये माइनस थी, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये यहाँ माइनस थी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव, यानी ऊपर नीचे इनकी जगह चेंज करने से ये पॉजिटिव हो गई हैं, तो ये पॉजिटिव कर ली। उसके बाद अब हमारे पास क्या है 10/3। अब हमने इनकी पावरों को सिंप्लीफाई करना है, पावरों को और जितना हमसे कम हो सके ये करना है। अब हमने सोचा कि अगर हम 9/3 + 1/3 करें तो वो तो 10/3 हो जाता है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको तोड़ लिया, 10/3 की पावर को तोड़ लिया, ये 9/3 और ये 1/3, ये मैंने कट किया हुआ है थोड़ा सा इसलिए गंदा गंदा लग रहा है। 9/3 हो गई इसकी 1/3। अब जो 9/3 की पावर है उसकी पावर में हमने कटिंग कर दी, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो 3 की पावर 3 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3 हो गई। और यहाँ पे अब हमारे पास 7 है, नीचे 3 की पावर 3 था, मल्टीप्लाई किसके साथ था, 3 की पावर 1/3, तो 1/3 का मतलब है कि अंडर रूट है और उसके बाहर क्या है 3 है, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद 7 / 27, 3 की पावर 3 को 3 दफ़ा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 27, तो वो हमने 27 लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक्स वाई की फॉर्म में। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, जो कांस्टेंट हैं यानी कि जो वैल्यूज़ नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेना है, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साथ कर लेना है, वाई वैल्यू को एक साथ। अब इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस क्या होती है, ये कोई भी अगर वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 2 की पावर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लिखी हुई है, तो 2 क्या है, बेस है और उसकी पावर क्या है 3 है। इसी तरह किसी भी दो वैल्यूज़ हैं, एक्स है सेम है और अगर वो ये भी एक्स है ये भी एक्स है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये चीज़ देखनी है, अब हमारे पास ये क्या है, एक्स है, ये भी क्या है, एक्स है। क्या हुआ, इसका मतलब एक्स है, ये भी एक्स है, तो बेस इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 5 + -3 किया जब हमने, तो जाहिर है इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 - 3 हो गया। उसके बाद वाई की भी बेस सेम है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो -4 + 2 हो गया, यहाँ पे -4 + 2। अब हमने क्या किया, जो नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई किया, 2 8 द 16, 2 8 द 16 और x की हम लोगों ने किया तो x² और y की तो y - 2 आ गया, और ये इस तरह से हमारे पास 16x² / y² हो गया। इस तरह अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया है कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो जितनी भी माइनस मनफी नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव करना है। तो यानी कि जो अब हम लोगों ने उनको पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों ने एक तरीकाकार क्या करना है कि ये 4 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर क्या है -2 है, नीचे क्या है 4 है, तो इसका मतलब है नीचे बड़ी वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको भी नीचे ले आ जाते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगी और -6 आ जाएगी एक्स की पावर, तो हमने नेगेटिव नहीं रखनी, हम पॉजिटिव रखेंगे। इसको नीचे उतार लिया, फिर हमने देखा y के ऊपर क्या है, पावर -1, नीचे क्या है -3, तो नीचे क्या है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, तो हम उसकी जगह चेंज कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, उसको ऊपर ले गए। और इसी तरह से z के साथ भी यही हुआ है कि z के ऊपर पावर क्या थी, बड़ी थी, और उसके साथ क्या था, नेगेटिव, तो हमने उसकी जगह को चेंज कर दिया, उसको नीचे ले आया, 0 + 4 कर दिया, यानी कि हमने इनकी पावर्स को पॉजिटिव रखना है। आप लोग वैसे इस तरह भी चाहें इसको ऊपर ले जाएँ, फिर आपको दोबारा नीचे लाना पड़ेगा, लाना नीचे ही है, तो इसलिए आपको इससे हो सकती है। अब ये क्या, -1 + 3 हो गया, तो ये +2, ये 6 और ये 4, सॉल्व किया, लिख दिया मैंने। उसके बाद अब इसकी होल पावर, पूरे की जो ताकत है वो क्या है, -3 -3, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू की पूरी पावर अगर नेगेटिव हो तो उसे 1 ओवर करके लिखते हैं, तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव हो गई। उसके बाद इसको 1 मल्टीप्लाई, अब डिवीजन में 1 डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू है, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाली वैल्यू को उल्टा देते हैं, नीचे वाली वैल्यू उलट गई, x6 z4
नीचे आ गया वाई स्क्वायर और होल पावर आ गई 3। तो इसके बाद ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो यही आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मैंने आपको बताया है कोई सी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हों। पहले मैं मल्टीप्लाई का बताया था, कोई डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो रही हों, 2 हों 3 हों, जितनी भी वैल्यूज़ हों, अगर उनका कोई ऐसे ब्रैकेट लगा के उनके ऊपर कोई नंबर लगा दिया जाए तो इसका मतलब है वो हर नंबर के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और इस तरह से 6 3 18 एंड 4 3 12 एंड वाई 2 3 6 आ जाएगा। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेम वही चीज़ है इसके अंदर भी कि हम लोगों ने देखना है सबसे पहले बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को प्राइम नंबर्स में चेंज करेंगे। 81 था, ये वैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया। 81 है, उसके 3 को 4 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आता है। और 3 को अगर हम लोग 5 दफ़ा, अब इन क्वेश्चंस की अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितनी दफ़ा किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगर आप लोगों ने इसको 2 3 4 दफ़ा आप लोगों ने सवाल को प्रैक्टिस की हुई है, उसको सॉल्व किया हुआ है खुद से, तो आपको खुद ही याद रह जाएगा कि 3 को 5 टाइम्स करेंगे तो ये आएगी और 3 को 4 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह 9 भी बड़ी वैल्यू थी, उसको 2 टाइम्स 3 को करें तो 9 आ जाता है। इसी तरह बाकी सारे प्राइम, अब ये सारे प्राइम्स नंबर हैं और प्राइम नंबर्स की पावर्स हैं। अब हमने क्या किया, अंदर 4 था बाहर n था तो 4n हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये 5, ये 4n - 1, ये 5 और अब इसके अंदर क्या था, 2 अंदर था और बाहर 2n था। 2 2 सा 4 और साथ n आ गया क्योंकि n कॉन्स्ट वो एक ऐसी वैल्यू है जिसकी कोई वैल्यू हमें पता नहीं है तो वो साथ वैसे ही रहेगा। इस तरह से जितने भी 3s थे उनको हम लोगों ने क्या किया, अब ये क्या है 3, अब इसकी बेस ये भी 3 है ये भी 3 है, तो जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को करते हैं ऐड, 4n + 3 कर दिया हम लोगों ने। इसी तरह से यहाँ पे भी बेस सेम है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आपने देखना है मल्टीप्लिकेशन में ये काम करना है, बीच में माइनस प्लस हुआ तो ये काम नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन थी, बेस सेम है, इनकी पावर्स को भी 4n + 5 कर दिया, इसकी भी बेस सेम है, पावर्स को 4n - 1 + 5 कर दिया। तो अब इसकी पावर्स को सोल्व करते हैं, ये आएगी 4n + 4, ये आएगी बाकी दो वैसे ही, और ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख ली। अब जी इसके अंदर 4n + 5 है, इधर भी 4n है, इधर भी 4n है, लेकिन इधर 5 है, इधर क्या है 4 है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 × 4n + 4 कॉमन ले लिया क्योंकि छोटी वैल्यू को हम लोग लेते हैं ना कॉमन, तो 4 तक छोटी थी। अब यहाँ पे हमारे पास 4n इधर से आ गया प्लस इधर से 4 नंबर निकल के बाहर आ गए, तो पीछे क्या बचा, एक नंबर जो कि सिर्फ 3 है क्योंकि 4n तो पहले बाहर आ गया, ये भी निकल गया। यहाँ पे सिर्फ एक सादा नंबर बच रहा था, तो 3 की पावर 1 अंदर रह गया माइनस ये पूरी वैल्यू बाहर कॉमन आ गई तो 1 और नीचे वाली वैसे ही आ गए। तो इसको किस तरह से किया हम लोगों ने, 3 - 1 किया तो 2 आ गया और ये इसकी पावर ये इसकी पावर। अब नीचे जो वैल्यू पड़ी हुई है डिवाइड में है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये 3 4n + 4 ये इसी तरह रहा, ये वाली वैल्यू ऊपर जाके नेगेटिव हो गई, -4n -3 हो गया और साथ 2 वैसे ही हो गया। अब इसकी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दिया हम लोगों ने, पावर्स को ऐड करते ही 4n प्लस का था एक माइनस का था, दोनों कैंसिल, 4 - 3 किया तो 1 आ गया और 2 साथ वैसे चलता जा रहा है। अब देखिए 3 की पावर 1 हो गया, इसका मतलब है 3 ही है, तो 3 2 6 हो गया और ये इसका आंसर आ गया है। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।